अगर हम लोग बात करेंगे इथेनॉल स्पेस, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, ये भी आप सभी लोगों को पता है। तो इथेनॉल में अगर आपको किसी को स्टडी करना है तो बजाज हिंदुस्तान शुगर, इसको आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। पहले 20 का था, अभी 34 का हो चुका है। ठीक है भाई। सो काम क्या है, एक ही, जैसे मैंने कहा कि इथेनॉल में इंटरेस्ट है। अगर इससे रिलेटेड सरकार ज़्यादा बढ़ावा देगी तो डेफिनेटली इस कंपनी को क्या पता थोड़ा बहुत तो बेनिफिट हो सकता है। ये एक उम्मीद है, होगा नहीं होगा वी डोंट नो, वो चेक करना पड़ेगा। 4,000 करोड़ 4,500 करोड़ का मार्केट कैप है। ये देखो माइनस में आपको डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। रिसेंटली कंपनी का जो पहले पीएनएल देखो, कंपनी घाटे में ही चलती थी, माइनस 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 का ही गाना आपको बजते हुए देखने को मिलेगा। फिर जाके थोड़ा सा लॉस कम हो गया एंड अभी आप देख सकते हो अभी भी लॉस पूरा हटा नहीं है, बट आप देख सकते हैं 268 का 135, 135 का 87, समझ रहे हो, कम 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 हो रहा है। तो कुछ तो बेनिफिट यहाँ पे इन कंपनीज को इस स्पेस में जरूर हो रहा है। ठीक है। एंड ऊपर से अगर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये बजाज ग्रुप की कंपनी है। ठीक है। तो बड़े ग्रुप्स के रिलेटेड अगर कोई कंपनी होंगी एंड वहाँ पे बिजनेस में भी स्कोप होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसलिए टाटा ग्रुप की टीटीएमएल देखते हैं, वो टेलीकॉम स्पेस में क्या ही मिलेगा उनको। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए कि बिजनेस आप कौन से सेगमेंट में जा रहे हो। प्रमोटर कितने हैं, 25% है। ठीक है। पब्लिक 62% है, बाकी 8 और 4 लगभग 12-13% इंस्टीट्यूशन है। सर ऐसा क्या है शेयर होल्डिंग, भाई तुम पेनी स्टॉक्स में हो। ठीक है। तो आपको डेटा ऐसा एकदम, मतलब आप ये सोचना कि पेनी स्टॉक है और यहाँ पे प्रमोटर एफआईएस डीएस एकदम तगड़े रहेंगे, बैलेंस शीट एकदम खिली खिली से रहेगी, पैसा बहुत कमा, अरे भाई अगर ऐसा सब होता तो वो पेनी स्टॉक होता ही नहीं, वो एकदम होता ऊपर लेवल पे। ठीक है। तो यही तो चीज़ समझने वाली है। ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, अगर ड्रोन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक बाइक से रिलेटेड अगर आपको किसी कंपनी को स्टडी करना है, ये भी फ्यूचर इंटेड बिजनेस है, तो रतन इंडिया एंटरप्राइज आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। काफ़ी लोग ऐसे कंपनीज में जाते हैं और ये कंपनी कैसी होती है, जैसे मैंने कहा ऐसे ऐसे चलेंगी, बड़ा ऑर्डर मिला तो रॉकेट बनेंगी। ठीक है। और जिसको ये बीमारी होती है भाई, जो तेजी होती है वो उसको देखकर खरीद लेते हैं, फिर वो फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो कंसोलिडेट करेंगे लंबे समय तक, जब तक उनको नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। अब इनके चार्ट पैटर्न देखो, 5 साल का डेटा देखोगे, ये देखो रिटर्न देखो, रिटर्न सबको अच्छे लगेंगे, बट ये चलता देखो कैसे है। ठीक है। एकदम डेट था, रॉकेट बन गया, फिर उसके बाद वापस डेट। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस लेवल के कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिल रहे थे। ठीक है। जो कि पिछले लेवल को तोड़ दे, फिर यहाँ पे जाके वो कॉन्ट्रैक्ट मिला तो टूट गया। अभी वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो किसी को नहीं पता है, कंपनियां कोशिश करती रहती है भाई। ठीक है। तो ये समझदारी हम लोगों में यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। तो रतन इंडिया एंटरप्राइज ये जो कंपनी है, आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हैं। देखो न्यू एज बिजनेस, जो हम फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस बोलते हैं ना, इसका एक्चुअल जो टर्म है न्यू एज बिजनेस बोला जाता है। इसमें ई कॉमर्स भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, ड्रोन भी है। ठीक है। इस स्पेस में कंपनी काम करती है। 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। ठीक है। कंपनी बार बार बीच में प्रॉफिट आते हैं, फिर वापस घाटे में चली जाती है, इस प्रकार के, मतलब अभी भी ऐसा फिक्स परफॉर्मेंस देखने को आप नहीं मिल रहा है, स्ट्रगल कर रही है। ठीक है। देन आप देख सकते हैं 75% अप्रॉक्सीमेटली प्रमोटर है, 20% पब्लिक है। एफएस की तरह 4 ही है केवल, ये देखो सीधा 8 से 4 हो गया। आप समझ रहे हो, ये इतना रिस्क होता है इन कंपनीज में, कब कौन कब निकल कर चला जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। और डीएस आप देख सकते हो है ही नहीं ऑलमोस्ट। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में, अगर आपको स्टडी करनी है तो ओरिएंट ग्रीन पावर करके कंपनी है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। ये तो पहले 4-5 रुपए पे था, तब से हम लोगों ने देखा था, उसके बाद एकदम 25-30 ऐसा कुछ चला गया था, फिर वापस नीचे आ गया करके एकदम रॉकेट बनता है, फिर नीचे आता है। अगर आप इनका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, ये देखो, या फिर 5 साल का डेटा देखोगे, ये देखो, या ऐसा रॉकेट बनने के बाद अच्छा लगता है, फिर ये देखो नीचे आ गया, फिर लोग रोना स्टार्ट करेंगे, अरे हम फंस गए करके। अरे भाई तेजी अगर वो डिसीजन अगर आपने ले लिया, ये स्टेज 1 स्टेज 2 इधर अगर ऐसा कर लिया, तो स्टेज 3 में तो आप मार खाओगे ही खाओगे। ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए, कोई तो बड़ा ऑर्डर मिल गया, फिर रॉकेट बन गया, फिर कुछ नहीं, सूखा पड़ गया, वापस नीचे। सो जब तक अभी इनको अच्छा ऑर्डर नहीं मिलेगा, जब तक ये अच्छा नंबर नहीं दिखाएंगे, ठीक है, तब तक तो ये वापस अभी पुराने लेवल को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा संकट रहता है इन कंपनीज के ऊपर। सो ये एनर्जी पावर सेगमेंट में ही हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। 2,000 करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी छोटे कंपनीज रहती है। ठीक है। फिर भी हम कह सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, 30, 27, थोड़ा बहुत ही, मतलब कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही। ग्रोथ चाहिए भाई, तभी जाके वो शेयर जिंदा हो जाता है। प्रमोटर कितना है, बहुत कम है, 27 ही है। ठीक है। 29 का 27 हो गया, ये देखो पब्लिक के पास चला गया। ठीक है। एफआईएस ने तो कुछ खरीदा नहीं ज़्यादा, डीएस के पास भी अगर आप देखोगे उन्होंने भी बेच दिया। तो इतना ज़्यादा रिस्क होता है इन कंपनीज में। सिमिलर वे अगर आप चाहो तो जोडियाक एनर्जी लिमिटेड करके कंपनी, इसको चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ठीक है। ये भी सोलर पावर जनरेशन प्लांट से रिलेटेड काम यहाँ पे करती है। 750 का मार्केट कैप हम लोग को देखने को मिल जाता है। रिस्की टाइप की कंपनी है। पीएनएल चेक करेंगे तो पहले तो कुछ भी कमाई नहीं थी, पूरा जीरो। ठीक है। फिर जाके 2, 3, 4 ऐसा कुछ कमाई, अभी डबल डिजिट में यहाँ पे आ चुका है, इसलिए कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। बाकी अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ पीपी रहेगा, पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, सेकंड पी स्टैंड्स फॉर पब्लिक। कोई इंस्टीट्यूशंस आपको बड़े लेवल पे देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आज ये कंपनियां कल क्या हो जाएंगी किसी को नहीं पता है। देन एयर टैक्सी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अभी ये कंपनी कोई एयर टैक्सी में काम नहीं करती है, बट ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर लिमिटेड। सो आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। काफ़ी छोटे साइज की कंपनी, 500 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है, नैनो कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है। ठीक है। सिर्फ
P&P, प्रमोटर पब्लिक। आज है कल नहीं है, किसी को भी यहाँ पे पता नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं चलेगा मतलब क्या कि यहाँ पे प्रमोटर ने अगर कल डिसाइड किया माल बेचना है तो इंस्टीट्यूशन तो पहले से ही बाहर है, वो तो यहाँ पे देखेंगे भी नहीं जब तक कंपनी बहुत बड़े लेवल पे कुछ करना दे, एक डिसेंट साइज की ना बने। सो अगर कल माल बेचेंगे तो वो पब्लिक को ही चिपकाएंगे, तो इतना अलर्टनेस चाहिए होता है, ठीक है। और जो अलर्टनेस वो मेंटेन नहीं करता है, ठीक है, ऐसे मजे मजे में मार्केट को हल्के में ले लेता है, फिर उसकी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगे। अगेन कहना चाहूंगा डिस्क्लेमर के फॉर्म में, भाई ये मैंने जस्ट एग्जांपल आपको दिया स्टडी पर्पस के लिए, ऐसे आपको बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे। एंड फॉर्मूला लॉजिक कभी भूलना मत, रद्दी वाला, ठीक है। रद्दी वाला मतलब जो स्क्रैप का जो पैसा होता है उससे आपने पेनी स्टॉक्स में एक्सपेरिमेंट करना होता है, खुद का मतलब वैल्यू बढ़ाने के लिए, खुद का नॉलेज बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर आपने किसी के कहने के ऊपर किसी भी पेनी स्टॉक्स में अगर आप चले जाते हो तो कोई फायदा नहीं। कल वो नीचे चला गया, डूब गया, तो आपको क्या सीखने को मिला? कुछ भी नहीं। आपको यही सीखने को मिला कि भाई दूसरों की चीजें सुनकर कभी भी डिसीजन लेना नहीं होता है, ठीक है। सो इसलिए खुद का लॉजिक होना चाहिए। इससे आपको ये सारी चीजें मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ, कौन सी किताब में लिखी है? कुछ नहीं, ये मैं खुद एक्सपेरिमेंट करता था, तभी जाके पता चला अच्छा ऐसा होता है क्या, ठीक है। डूब गया तो भाई छोटा पैसा डूब गया, फिर समझ में आ गया, अक्ल आ गई कि क्यों अच्छे कंपनीज में जाना होता है करके। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिली होगी। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।